बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको सब कहते हैं कि सबसे अच्छे वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा था सोशलिस्ट एक अस्थायी नीति है, संवैधानिक आदेश नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी नीतियों को भविष्य की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। बड़ी बात है, उन्होंने कहा लोकतंत्र के लचीलेपन को कमजोर करता, ऐसा करना लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। राजकुमार भाटी जी, अभी पता चलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि इसे भविष्य की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र वो के लिए भविष्य खराबी की कहा ही था। सरकार थी जिसने ये दो शब्द जोड़े। भारत से का पूछिए, कोई संविधान सवाल पूछो। शुरू के दिन से सोशलिस्ट था और सेकुलर था। तो जब था ही तो विचार- जोड़ने की जरूरत क्या थी? सुनिए ना, आपके नेता भी उस समय जेल में मैं थे। उसका जवाब भी दूं। चढ़ा समझाओ इसे। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ही तो सेकुलरिज्म है। यानी कि देश में हर नागरिक को अधिकार होगा वो किसी विचार को माने, किसी धर्म को माने, कैसे ही उपासना करे। तो यही तो सेकुलरिज्म है। बात तो सही है। सुनिए तो समस्या ये है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर जी ने लेख लिख के बाकायदा इस संविधान का विरोध किया। कह दो कि ये झूठ है। उन्होंने कहा संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। नहीं माँ, ये सच नहीं है। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनकी नियत यही है, एक एक शब्द, एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आखिरी बात बोल दूं, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। सही पकड़े हैं। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो ये भारत को भी पाकिस्तान की तरफ बर्बाद करना सुधांशु चाहते जी वो हैं। इधर ये तो लेने के देने पड़ गए।